हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ CTP-CLB पर मिल रहे हैं और आज जो चैप्टर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स, उसके टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अब उनके कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करने का टाइम आ गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है। चूँकि थ्योरी तो सब जगह पढ़ा दी जाती है, थ्योरी तो सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, बट न्यूमेरिकल्स के साथ अगर थ्योरी पढ़ाई जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होती है। और जब तक थ्योरी पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल्स पे बात ना हो तो न्यूमेरिकल्स समझ ही नहीं आते। तो इसलिए आज हम लोग कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ कुछ बढ़िया जो बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल हैं उन पे बात करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं ये, और बोर्ड में कितने न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं, कितना उसमें मैटर देना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। कुछ लास्ट टॉपिक पे हमने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर इक्वेशंस, ये सब बात की थी। तो आज हमारे पास जैसे पहला न्यूमेरिकल रखा हुआ है ये, तो न्यूमेरिकल नंबर ये जो फर्स्ट है आपका, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में आपको सबसे पहले मैं बात करता हूँ। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर नंबर 1 है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट फॉर 20% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द T½ फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए आपको T½ निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन। तो बेटा आपको पहले तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पे बात करनी है कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या है। फर्स्ट ऑर्डर जो इक्वेशन है वो क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log base 10 R नॉट अपॉन R। ये R नॉट आपका जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और R जो है वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो कह रहा अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स, तो जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर नेम उसने लिया तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन यहाँ पे नोट कर दिया। फिर बोला है टेक्स 10 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन, यानी जो T है टाइम है वो बोल रहा है 10 मिनट। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि 10 मिनट कितने परसेंट डिकम्पोजिशन के लिए ले रहा है, 25% डिकम्पोजिशन के लिए। इट मीन्स जो R नॉट होगा, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, तो R नॉट जो है वो 100% होगा। कह रहा है कि 25% डिकम्पोज हो रहा है, यानी R कितना होगा, 25% डिकम्पोज होगा तो R होती है फाइनल वैल्यू। R नॉट जो है वो इनिशियल है, इनिशियल, और जो R है वो आपका फाइनल है। ठीक, तो फाइनल और इनिशियल, तो इनिशियल तो आपका 100% है, फाइनल क्या होगा 100 माइनस 25, तो 100 माइनस 25 करोगे तो ये कितना आया 75%। जो फाइनल है वो 75% है। अब इसको पुट कर दीजिए आप उठा के, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log base 10 100 अपॉन 75। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log base 10 4/3 log m अपॉन n, log base 10 m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है, log base 10 m माइनस log base 10 n। ठीक, तो ये होता है। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो log, यहाँ पे आप K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10, आगे log base 10
4 माइनस लॉग बेस 10 3। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए। लॉग 4 की वैल्यू आपके पास है ही, लॉग 4 की वैल्यू देखिए जरा ध्यान से, ये आपके पास 0.6020 रखी हुई है और लॉग 3 की वैल्यू 0.4771 ये आपके पास है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई k की। अब जैसे ही k की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो k की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी, इस k की वैल्यू को आप वापस कह रहा है कि t हाफ निकालना है। और आपको मैंने पहले ही कहा था कि t हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड, t हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन k होता है। तो इस k की वैल्यू को यहाँ से उठा के जैसे यहाँ पुट करोगे तो आपके पास t हाफ जो होगा, यानी जो हाफ लाइफ पीरियड है, वो यहाँ पे मिनट में आ जाएगा आंसर। और देखिए इस तरह से क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया, ये आंसर खुद ही सॉल्व करके लिख लीजिएगा। तो इस टाइप से आपके पास एक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और देखिए कितने इजी वे में मैंने इसको आपको सॉल्व करके दे दिया। नेक्स्ट इसी टाइप से हमारा अगला न्यूमेरिकल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमने आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बात की थी। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब हमारी बात हुई थी तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास एक ऐसी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो लेकिन ऑर्डर 1 हो, ऐसी रिएक्शंस को हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का नेम दिया था। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में कह रहा है कि फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। तो ये डाटा दिया है। इस डेटा से क्या है आपको कि बताना है, प्रूफ करना है कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन टाइम इंटरवल में बताना है कितना होगा। तो जब इस टाइप की टेबल वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनको देख के घबराना नहीं होता है, बहुत ही उनको इजीली एकदम बहुत ही स्मूथली उनको सॉल्व करना होता है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले हम आपको बताने कह रहे हैं फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिख देते हैं कि ये इस तरह से CH3 COO CH3 प्लस H2O H प्लस CH3COOH प्लस CH3OH। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आपसे कह रहा है कि आप इसके हाइड्रोलिसिस में ये तो कह रहा है फॉलो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर प्रूफ करने के लिए आपको आंसर कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करना होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर प्रूफ करने के लिए आपको K1 इज इक्वल टू K2 करना होगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर की बात की तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 R0 अपॉन R। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो R0 है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और वो 0.60 है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है R, जो कि R जिस टाइम पे निकालोगे वो होगा फाइनल। तो सपोज करिए हम लोग K1 निकालने जा रहे, K1 क्या होगा T1 टाइम पे, तो यहाँ पे तो टाइम 0 है। तो जब हम लोग टाइम 30 सेकेंड पे 0 सेकेंड पे निकालोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं 30 सेकेंड से। तो 30 इज इक्वल टू log बेस 10। यहाँ पे आपका जो R0 है वो 0.60 है और जो R है वो 0.30 है। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 log बेस 10 2 log 2 और log 2 की वैल्यू तो आप लोग जानते ही हो कि K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 इंटू 0.3010। ये आपके पास इक्वेशन है और K1 की वैल्यू यहाँ से आ जाती है और यहाँ से
फर्स्ट इक्वेशन इसको डाल के छोड़ देते हैं। अब हम लोग निकालेंगे K2। तो जब K2 की बात आएगी तो K2 के लिए फिर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो वही है 2.303 अपॉन, अब की बार हम कितने सेकंड पे 60 सेकंड पे निकाल रहे हैं और हमारे पास वही फॉर्मूला log base 10 आर नॉट, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो तो 0.60 ही है और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है 0.15। तो जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो K2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 log base 10 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4। अब देखिए K1 और K2 है तो आप क्या देख रहे हो कि K2 को अगर आप और सॉल्व करोगे 2.303 अपॉन 60 और log 4 की वैल्यू 0.6020। जब आप K1 और K2 को, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आप डाल दीजिए, तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को करोगे इक्वल, ठीक, सेकंड और फर्स्ट को इक्वल करोगे तो आपके पास K1 इज इक्वल टू K2 होगा और जब K1 इज इक्वल टू K2 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक, और ये आपका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट निकालना है आपको, जो एवरेज रेट का फॉर्मूला मेरे बच्चों मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज रेट इज इक्वल टू वही आपका माइनस R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा T, ठीक। तो R2 कितना है, R2 है आपके पास, देखिए जरा कॉन्सेंट्रेशन आप 30 to 60 सेकंड के बीच में निकाला, 30 सेकंड पे 0.30 और 60 सेकंड पे 0.15 है। तो जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो -0.15 -0.30, इसको आप सॉल्व करेंगे अपॉन 30 से 60 के बीच में कितना टाइम आया, 30 आया। अब इसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, 0.15 अपॉन 30, ये आपका एवरेज रेट है। तो जैसे ही एवरेज रेट निकालोगे इसको सॉल्व करोगे तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक। तो इस टाइप से ये आपका सॉल्व होकर न्यूमेरिकल आ जाता है। ये आपके दूसरा न्यूमेरिकल था जो देखिए बहुत ही स्मूथली हमने आपको सॉल्व करा दिया। तो कितना आसान हो जाता है जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो, बहुत आसान हो जाता है, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल्स वो न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चों को बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम लोग बहुत ही आसानी से अपने चैनल में डिस्क्राइब कर देते हैं। तो बने रहिएगा, आगे हमारे चैनल पे पिछले वीडियो देख लीजिए जिससे आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर होते जाएं। आइए हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। जो आपका थर्ड न्यूमेरिकल है, इस थर्ड न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर की बात की गई है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। यहाँ भी आपको फर्स्ट ऑर्डर की ही रिएक्शन की बात की जा रही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट फॉर 50% completion. Calculate the time required for 75% completion of this reaction. तो देखिए ये परसेंटेज की न्यूमेरिकल है, ये तो बहुत आसान होते हैं इनको करना, लेकिन ये जो कोई नहीं पढ़ रहा होता है सिक्वेंटली, अब आप अगर हमारे लेक्चर्स को प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल करना हम सिखाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का नाम लेते ही मेरे बच्चों आपके दिमाग में चीज़ आ गई होगी कि आपको क्या करना है। जैसे ही आपके माइंड में चीज़ आई तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log base 10 R नॉट अपॉन R। ये आपके पास फॉर्मूला पुराना है, ये फॉर्मूला तो इतनी देर जैसे ही आप इतने न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो ये फॉर्मूले तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो इन फॉर्मूलाज को याद करने की कोई नीड नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे
उतना ही आसानी से ये फॉर्मूले आपके माइंड पे आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कह रहा है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। ठीक, तो 50% कंप्लीशन के लिए 23.1 मिनट लेता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 50% कंप्लीशन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो 50% का मतलब आया हाफ लाइफ। ठीक, हाफ लाइफ, जब ये हाफ लाइफ की बात आ गई 50% कंप्लीशन आ गया, यानी टी हाफ की वैल्यू इसमें गिवन है। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी है 23.1 मिनट। 50% का मतलब क्या है हाफ लाइफ, तो 23.1 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, अब आपको इतना कुछ भी सॉल्व नहीं करना, आपको सीधे के निकाल देना है, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। बस यही आप टी हाफ यहाँ रख दीजिए, 0.693 अपॉन 23.1, ये के आ जाएगा। ठीक, जैसे ही आपके पास ये के आया मिनट इनवर्स में, यहाँ पर लगाएंगे आप यूनिट इसका मिनट इनवर्स में, जैसे ही आया इस के को उठा के आप फिर से एक नया इक्वेशन बनेगा। तो क्या आएगा वो के इज इक्वल टू, फिर से अब वो कह रहा है कि 75% टाइम पूछ रहा है आपकी बार। तो टाइम जब पूछ रहा है तो टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला यही लगेगा। तो अब की बार लेकिन टी इधर होगा, के टी के प्लेस पे होगा, यानी के log base 10 r naught upon r। तो अब की बार वो कह रहा है 75% completion of this reaction। तो t is equal to क्या हो जाएगा, t is equal to आप 2.303 ऐसे ही रख दीजिए, अपॉन k की वैल्यू 0.6932 अपॉन 23.1 था, तो ये यहाँ ऊपर पहुँचा दीजिए 23.1 log base 10 r नॉट आपका तो 100% होगा, अपॉन r कह रहा है कि 70% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, यानी 75% कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब बची कितनी है, इसका मतलब बची वो 25%। इसका मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 25 हुआ। ठीक, अब 25 से 100 कट होगा तो क्या हो जाएगा, T is equal to 2.303 upon 0.6932 into 23.21 log base 10। log base 10 यहाँ पे आप देखोगे कि ये 4 आ गया है। जब ये 25 से 4 टाइम्स जाएगा तो T is equal to 2.303 अपॉन 0.692 इंटू 23.1 इंटू log 4 की वैल्यू 0.6020। इस टाइप से इसको आप सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी वो कुछ मिनट में आएगी, वो वैल्यू आपको यहाँ सॉल्व करके रखनी है। तो इस टाइप से देखिए ये भी न्यूमेरिकल कितना आसान था, जो कि न्यूमेरिकल नंबर आपके सामने मैं लेके आया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने सॉल्व करा दिया, और आप देख क्या रहे हो कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स और भी हम लोग आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते रहिए। अब जैसे यही न्यूमेरिकल है, कितना आसान न्यूमेरिकल है, मैं आपके लिए वैसे छोड़ना चाहता हूँ कि आप खुद करिए इस न्यूमेरिकल को, लेकिन अब आप हो सकता है कि थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो, इसलिए इस न्यूमेरिकल को हम फिर से एक बार सॉल्व कराएंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है, ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस न्यूमेरिकल को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स। जैसे इसने कहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स, तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिख लीजिए, K is equal to 2.303 upon T log base 10 R naught upon R। तुरंत इसको ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक, R naught upon R। तो कह रहा है कि
a first order reaction takes 30 मिनट for 50% completion। तो फिर आपसे इसने कहा ना कि 30 मिनट्स for 50% completion, और 50% completion का मतलब क्या कह रहा है? 50% completion का मतलब हाफ लाइफ। क्या है ये? हाफ लाइफ। तो बस आपको डायरेक्ट कर देना है कि k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 30। सीधे आप रख दीजिए 30, यहाँ आपने रख दिया। अब आपका यहाँ से k आ जाता है। अब आप फिर से कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, यानी दोबारा आपको t निकालना है इस बार। तो यही फॉर्मूला होगा, लेकिन इसमें आपको t निकालना है। तो t इज इक्वल टू क्या होगा? 2.303 अपॉन k ये वाला रखा जाएगा, log बेस 10 r नॉट अपॉन r। तो k यही वाला रखा जाएगा वापस फिर से हमारे पास। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, देखते जाइएगा जरा। 2.303 अपॉन यही आपका 0.6932 इंटू 30। तो फिर वापस आपको ऊपर पहुंच गया log बेस 10 100 अपॉन भाई 90% कंप्लीशन बोल रहा है, तो इसका मतलब 10% बच रही है, और 10% का मतलब 10 से कैंसिल हो गया। तो t इज इक्वल टू क्या हुआ? 2.303 इंटू 30 अपॉन 0.6932। log 10 ऊपर बचा, तो इंटू log बेस 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है। 2.303 इंटू 30 इंटू 1 अपॉन 0.6932। ठीक, तो इस तरह से ये आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है। ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ये आपका मिनट में आंसर आएगा। ठीक, टी आपको निकाल के रखना है। ठीक, जो भी आया आंसर। तो इस टाइप से ये भी आपका एक और न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहा है। कितना आसान है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। अगर आप स्टेप वाइज चीज को सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो कितना आसान हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अगले न्यूमेरिकल्स पे हम लोग चलते हैं। एक और न्यूमेरिकल, ये देखिए यहाँ पे एक और डिकम्पोजिशन का न्यूमेरिकल है। इस डिकम्पोजिशन न्यूमेरिकल्स को हम लोग फिर से बात करेंगे इस पे। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये एक स्पेशल न्यूमेरिकल है। आप इसमें क्या देख पा रहे हो कि द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपके पास SO2Cl2 का मैटर है, और यहाँ से SO2 और Cl2 निकलती है। ये आपके पास डेटा गिवन है, और इस डेटा की हेल्प से आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल वो टेबल के न्यूमेरिकल हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ऐसी गैसियस रिएक्शंस के डिकम्पोजिशन के लिए हमने नया एक फार्मूला डिराइव किया था। उस फार्मूले को शायद आप भूल गए हो, लेकिन हमारे रहते आप फार्मूले नहीं भूल सकते, क्योंकि हम आपको टाइम पर फॉर्मूले याद कराते रहेंगे। ठीक, तो देखिए इस न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करोगे। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले आप कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, आपसे रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए जो गैसियस रिएक्शंस हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 pi अपॉन 2pi माइनस pt। ये फॉर्मूला था। pi क्या था? इनिशियल प्रेशर, ठीक। pt क्या था? टोटल प्रेशर। t क्या था? टाइम। तो जीरो का तो कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ आपको 100 वाले मैटर से मतलब है।
तो k इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला 2.303 अपॉन t log बेस 10। इनिशियल प्रेशर कितना है, तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास है 0.4 अपॉन फाइनल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है 0.7, तो 2 इंटू 0.4 माइनस टोटल प्रेशर कितना हुआ 0.7, ये आपके पास टोटल प्रेशर हो जाता है। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T की वैल्यू 100 सेकंड पे आप निकालोगे, ठीक, और लॉग बेस 10 0.4 अपॉन 0.8 माइनस 0.7, जैसे इस पे बात करोगे तो क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग बेस 10 0.4 अपॉन 0.1। आपको पता है कि 2.303 अपॉन 100 लॉग बेस 10 4, जैसे ही आप 2.303 अपॉन 100 इंटू 0.6020 रख के इसको सॉल्व करिए और आपके पास इसका भी आंसर होगा, ठीक। और चूंकि रेट कांस्टेंट है, ये यहाँ पे हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी आंसर इसका सेकंड इनवर्स में आएगा, ठीक। तो ये इस टाइप से एक और न्यूमेरिकल बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया। तो अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। जो अगला न्यूमेरिकल है हमारा कुछ ऐसा ही है। ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा कौन सा था, इसके पहले न्यूमेरिकल नंबर 4 था, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 था। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। देखिए लगातार आज मैं आपको बैक टू बैक कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, और इतने न्यूमेरिकल अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको न्यूमेरिकल्स में किसी तरह की कोई टेंशन फेस नहीं करनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और देखिए कितने आसान तरीके से न्यूमेरिकल्स को मैं आपको सॉल्व करवाता जा रहा हूँ। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे चैनल पे ISC और ICSC प्लस CBSE क्लास 12 का जो पैटर्न है बहुत ही बेहतरीन टीचर्स के थ्रू चलाया जा रहा है। इस ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज को आप लोग स्टेप वाइज, टॉपिक वाइज, सीक्वेंटली आप देख सकते हो और आपको कहीं किसी अदर प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगला न्यूमेरिकल है हमारा कुछ इस टाइप का। इसके पहले हम लोग एक और न्यूमेरिकल ये आपके पास है, ठीक। इस न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा वैसा ही है जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ठीक। सॉरी 8 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपने एक सॉल्व कर रखा था, वो न्यूमेरिकल बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक। अब यही आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व किया था। तो आंसर जो इसमें लिखोगे आप, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको ही सॉल्व करना है। आंसर नंबर 6 फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, वही क्वेश्चन, वही पैटर्न, वही फॉर्मूले, सब कुछ वही है। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log base 10 R नॉट अपॉन R।
पुराना फॉर्मूला है, पुराना सब कुछ है मेरे बच्चों, कोई टेंशन होने वाली नहीं है। फिर आप K1 K2 निकाल लीजिए, क्योंकि 0 सेकंड पे तो कुछ होने वाला है नहीं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो परमानेंट R0 है वो सभी के लिए यही है, ठीक। ये आपको परमानेंट रखनी है। उसके अलावा आप K1 निकालेंगे तो 10 टाइम पे 10 सेकंड पे तो 2.303 अपॉन 10 log base 10 R0 0.10 अपॉन R0 0.10 अपॉन 0.05 log 2 आ जाएगा। K1 is equal to 2.303 upon 10 log base 10 log 2। इसको सॉल्व करिए। अब आप K2 भी फाइंड आउट कर लीजिए। K2 के लिए आप क्या करोगे, 2.303 अपॉन कितना है 20 log base 10। वही आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.10 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.025। इसको भी आप वैसे ही सॉल्व करिए तो आपके पास K2 क्या आ जाएगा, आपके पास K2 आ जाएगा 2.303 अपॉन 20 और log base 10 4, ठीक। इसको कट करने के बाद K1 इज इक्वल टू, जैसे ही K2 प्रूफ हुआ K1 इज इक्वल टू K2 आते ही ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसी का सेकंड पार्ट है आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो एवरेज रेट के लिए क्या होगा, वही पुराना फॉर्मूला मेरे बच्चों, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 माइनस लगा के। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपके पास R2 कितना है, R2 आपको बिटवीन 10 to 20 सेकेंड निकालना है तो ये माइनस 0.025 माइनस 0.05 अपॉन 10, क्योंकि 20 में 10 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो बस आप एवरेज रेट निकाल दीजिएगा। एवरेज रेट इसको सॉल्व करने के बाद आप निकाल दीजिएगा, इसको आंसर आपके पास होगा, ठीक। तो इस टाइप से ये जो देख रहे हैं आप क्वेश्चंस कितने इजी तरीके से हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल जो टेबल वाले जिन पे लोग परमानेंट न्यूमेरिकल से डर लगता है, बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम अपने चल की हेल्प से तुरंत समझा दे रहे मिनट विदिन अ सेकंड मिनट में। अब जैसे एक हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, और इस टाइप के न्यूमेरिकल टेबल वाले देख के दूर से ही बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करने तो इनमें भी कोई तरह किसी तरह कोई टेंशन नहीं है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर आ गया 7, न्यूमेरिकल नंबर 7। अब देखिए इस टाइप का न्यूमेरिकल आया तो इसमें तो आप दूर से टेबल देखा और अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे। कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन A एंड B इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। तो कह रहा है कि एक रिएक्शन है वो जो A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है एंड B के रिस्पेक्ट में वो जीरो ऑर्डर है। तो जो रेट इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए, ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए जो रेट इज इक्वल टू K A to the power 1 B to the power 0, और जिसकी पावर 0 की वैल्यू तो 1 ही हो जाती है। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट का हम नोट करेंगे तो रेट हमारे पास है 2 into 10 to the power minus 2 is equal to K। A कितना है 0.1, B कितना है 0.1 की पावर 0, जिसकी पावर 0 से कोई मतलब ही नहीं है। 10 to the power minus 2 K 0.1, तो K की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, सॉल्व होके आ जाएगी। जैसे ही K की वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा 0.1 इधर जाएगा, ऊपर एक 0 बढ़ेगा, यानी 2 into 10 to the power minus 1
1 बचेगा, तो इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हो 0.2। के की वैल्यू आ गई 0.2। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम लोग बात करें तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए रेट क्या है, -2 इज इक्वल टू, आपको k की वैल्यू पता ही है 0.2 और a का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है। b की पावर तो ऑलरेडी 0 है, उससे कोई मतलब नहीं, तो a का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 4 × 10⁻² अपॉन 0.2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या सॉल्व हो के आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 0.20 × 10⁻², यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर से वापस 0.2, यानी a की जगह पे भी आप क्या फिल करोगे, यहाँ पे भी आप 0.2 फिल कर सकते हो। इसी टाइप से ये तो सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए था, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए था। अब हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको रेट ही निकालनी है, तो रेट इज इक्वल टू k, 0.2 सब में कॉमन है, a कितना है 0.4 है, पावर 1, 0.4 टू द पावर 0, तो वैल्यू तो आप जानते हो 0 हो गई, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई हुआ 0.2 × 0.4, तो हो जाएगा 0.08। ठीक, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 8 × 10⁻² आएगी। इसी को आप लिख सकते हो ना, 8 × 10⁻²। ठीक, तो इस टाइप से ये हमारे पास आ गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात करें, थर्ड एक्सपेरिमेंट में फिर से आपको a का कंसंट्रेशन निकालना है, तो ये रेट इज इक्वल टू, रेट तो आपके पास गिवन ही है, रेट कितना गिवन है इसका, रेट गिवन है 2 × 10⁻² इज इक्वल टू k है 0.2, a का कंसंट्रेशन आपको निकालना है, b का कंसंट्रेशन 0 है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻² अपॉन 2 × 10⁻² अपॉन 0.2, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये पॉइंट से ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से ऊपर 0 हुआ, तो ये 10⁻⁻1 और इसी को आप लिख सकते हो 0.1 मोल पर लीटर टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस टाइप से आप क्या देख रहे हो कि ऐसे टेबल वाले न्यूमेरिकल सॉल्व हुए तो बने रहिएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आपको और सॉल्व करने हैं तो आपको हमारे साथ हमारे ये बने रहना है, क्योंकि यही चैनल है जो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स विद थ्योरी और हर एक पोर्शन पे बात करता है, हर एक पोर्शन पर डिस्कशन करता है और इतनी इजी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। तो इस लेक्चर को पूरा देखिए, इसके पीछे के लेक्चर्स आपको नहीं आते तो वो भी आप देखिए, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और आगे की भी अगर आप लेक्चर अटेंड कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बोर्ड के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी, एंड थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।